हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर नंबर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा है और उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। ठीक है, आज जो हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेस्ड पे एक एक्सरसाइज होगी और सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ट्रिग्नो में एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, जिससे कि रिफ्रेशमेंट में हो जाए और हमें याद हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, क्योंकि इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लगा के उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट वन है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंगल यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक, लेकिन सेम होना चाहिए साइन के साथ और कॉस के साथ, तभी ये आइडेंटिटी वहाँ पे वैलिड होगी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड वन क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक, और कुछ कन्वर्जन हमने बताए थे पिछले लेक्चर्स में, वो कन्वर्जन्स क्या हैं ये वो भी देख लेते हैं। वो कन्वर्जन है जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक, ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटीज और कन्वर्जन पे जो बेस्ड है को एक्सरसाइज, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो साइन ए की वैल्यू एंड सेक ए की वैल्यू एंड टैन ए की वैल्यू जो है कॉट ए के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट वन इज साइन ए। साइन ए को हम कॉट ए के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है, हमने बताया है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम साइन स्क्वायर ए से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर ए ऑन बोथ साइड। ठीक, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए।
ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए साइन ए एंड साइन ए कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब हम इसको रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ठीक, स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे क्या साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है, साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड क्या है, सेक ए। सेक ए को हम कॉट ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, सेक ए इक्वल्स टू कॉट ए के टर्म में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए हमें पता है आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए। ठीक है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए का कॉट ए स्क्वायर रूट हो जाएगा, कॉट ए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, थर्ड वन क्या है, टैन ए। थर्ड वन क्या है, टैन ए। तो टैन ए को कैसे लिखेंगे कॉट ए के टर्म में, तो एक्चुअली टैन ए होता है 1 अपॉन कॉट ए, यही इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, कॉट ए, सब जो है सेक ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक, फर्स्ट वन क्या है, साइन ए ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज साइन ए। साइन ए को हम सेक ए के टर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो मतलब हम इसकी आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ से क्या हो जाएगा,
इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अगेन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में। साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब कोसेक ए का, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए। तो यहीं से हम सेकेंड वाला भी बना दें, यहाँ से सेकेंड वाला भी लिख दें। तो कोस सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई साइन ए। तो हम इसका उल्टा कर दें, सेक ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कोसेक ए की वैल्यू आ गई। अब कॉस ए को कैसे लिखते हैं, कॉस ए सेकेंड वाला हो गया हमारा, कॉस ए को हम सेक ए के टर्म में कैसे लिखें। एक्चुअली कॉस ए का रिवर्स जो होता है सेक ए ही होता है। ये हो गया हमारा सेक ए। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन आ गया tan ए। tan ए इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमें पता है। अब यहाँ से हम tan स्क्वायर ए निकाल लेंगे। tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, tan ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट सेक ए माइनस 1। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ वन हो गया कॉट। कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए होता है रिवर्स ऑफ tan ए। ठीक, अब इसका उल्टा कर दो, 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पे होगा स्क्वायर, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन के सारे रेशियोज आ गए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी हमने कन्वर्जन बताए वही यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, हम पहले वाले पार्ट को, टर्म को जो है ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन स्क्वायर 27 को हम कन्वर्जन फैक्टर में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63
ये हो तो गया 27 ही, 90 माइनस 63 इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 को हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, यही 17 हो जाएगा ना, प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक, अब जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63, ये हमारा साइन स्क्वायर 63 ऐसे लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1 हमारा यही आंसर आ गया। अब पार्ट सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो हम साइन 25 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, साइन 25 और कॉस को हम कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस क्या हो जाएगा 90 माइनस 25, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 क्या होगा 65 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 25 को ऐसे लिख दें, कॉस 25, ठीक, कॉस 25 को हम ऐसे ही लिख दें, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, तो ये हमने कर दिया है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, cos 25 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, sin 65 को 90 माइनस 25 कर देते हैं, ठीक, 90 माइनस 25 क्या होता है 65। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 25, ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा की जगह पे क्या आ गया 25, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 प्लस cos 25 साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, cos साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो थीटा की जगह 25 होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, अब ये भी एक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 20। मैंने कहा था थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक, सेकेंड पार्ट की वैल्यू 1 आई, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 1 आई, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 9 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा
सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने 9 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ये वैल्यू क्या होती है इसकी 1, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये 1 कैसे आया, हम जानते हैं कि इसकी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर के टर्म में क्या होती है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये tan जो है हम इधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यही हमें प्रूव करना था। ये हमें मिल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1, वही हमने यहाँ पे पुट कर दी और आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। क्या होगी इसकी वैल्यू, चलो हम इसको दूसरे पेज पे करते हैं, इस पे जगह नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस, क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। एक ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में है कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और यहाँ सेक कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, अब देखिए ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ले लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये 1 अलग। ठीक, इसको हम ले लेते हैं ये। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसको a मान लो, ये a हो गया और ये b हो गया। यहाँ पे भी ये a हो गया, ये b हो गया। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ माइनस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो हम बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो जाए, ए स्क्वायर
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1। ठीक, तो 1 ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे ऑप्शन इसका देखेंगे क्या होगा, इस क्वेश्चन में आंसर कितना आया, 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड वन है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेम वे में इसको भी करेंगे, इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम, क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन ए। इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्या होगी, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन और कॉस में। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको हम ऐसे ही लिखा रहते हैं, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए डिनोमिनेटर तो सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे डायरेक्टली ऐड कर दो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ए, ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस ए कैंसिल आउट, इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ए। ठीक, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वाले में क्या आंसर आ गया, कॉस ए। कॉस ए क्या है, डी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। इसको क्या कर देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए ऐसे रहने दो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट को हम चेंज कर लेते हैं tan में, tan स्क्वायर
ए। ठीक, अब इसको हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ का जो हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें ये प्रूव करने वाले आ गए। ठीक, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम आइडेंटिटीज वगैरह यूज करके ही यहाँ पे ये प्रूव हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटीज याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि LHS इक्वल्स टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS, ये हमें प्रूव करना। अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और हमें ये RHS मिल जाएगा। तो अगर ये इक्वल्स टू हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये सही LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। क्या है क्वेश्चन, ये LHS यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक, LHS यहाँ पे ले लेंगे। LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और RHS यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना। तो LHS से हम इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर को ऐसे ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम वैसे ही ऊपर वाले को ओपन ना करें, वैसे ही रहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा को हम लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b 1 प्लस कॉस थीटा इंटू a माइनस b, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल और एक इसका 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा RHS है। देख लीजिए, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। LHS जो हमने लिया था और RHS हमने प्रूव कर दिया। ये देखिए RHS और ये RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड वन है कि कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये वाला इक्वल्स टू 2 सेक ए। इसमें भी LHS हम ले लेंगे और RHS प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन हमारा है कॉस ए, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 2 सेक ए। हम यहाँ पे LHS ले लेंगे। LHS इक्वल्स टू क्या है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका LCM ले लेंगे। LCM क्या होगा? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे LCM ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक, डिवाइडेड बाई कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, किसकी जगह पे? इसकी जगह साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है? 1। तो यहाँ इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे, प्लस 1 पहले से दिया हुआ है वो प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 इसमें भी है तो 2 कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल आउट। ये हमारा क्या बचा? 2 बाई कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वन क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है,
अब इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा में है, यहाँ पे RHS में सेक थीटा और कोसेक थीटा में है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि साइन और कॉस के रेशियो में, टैन को और कॉट को। ठीक है, तभी हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि सॉल्व वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था थर्ड वाला, टैन थीटा अपॉन 1 माइनस, क्वेश्चन क्या था, टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस है, और फिर क्या है, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है देख लेते हैं एक बार, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, ये कॉट है यहाँ पे, कॉस नहीं, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन थीटा। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस के रेशियो में। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन ये वाला कॉस नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे ही इसमें हो जाएगा कॉस थीटा, ये वाला ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या करें कि माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लूँगा तो ये एक जैसे हो जाएंगे ना। चलो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे ले लूँ, एलसीएम हो जाएगा, क्या एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम, इससे जो हम इसको डिवाइड करेंगे बचेगा क्या, ये साइन थीटा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही इधर भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो वहीं यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस वाले पार्ट की 1, ये आइडेंटिटी बन गई ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब हम इसको सेपरेट कर देते, 1 बाई साइन थीटा, हमें प्रूव क्या करना है, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1 पहले लिख लेते हैं इधर, प्लस इसको हम अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये नहीं, इसके ऊपर वाला, ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हम यहाँ पे क्या है, LHS ले लेंगे। ठीक, LHS क्या है इसका, LHS इक्वल्स टू है 1 प्लस सेक ए
अपॉन सेके इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट कर लें, 1 प्लस 1/cos A डिवाइडेड बाई 1/cos A। ठीक, अब ऊपर इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A प्लस 1, ये क्या हो गया, cos A आ गया नीचे इंटू 1/cos A, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस cos A। अब यहाँ पे क्या करें कि इसके हम कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा कि इसका हम साइन चेंज कर दें, इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos A। अब देखिए इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos A। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos A। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो अब हम फिफ्थ पार्ट प्रूव करेंगे कि ये क्या है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल्स टू cosec A प्लस cot A बाई यूजिंग cosec स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। ये आइडेंटिटी हमें यूज करके इसको सॉल्व करना है, वैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है। ठीक, अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम पहुँचते हैं यहाँ, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है उसका। अब यहाँ पे LHS ले लेंगे, ठीक, LHS ले लेंगे यहाँ पे, LHS इक्वल्स टू हो जाएगा cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे कि साइन A हम कॉमन ले लेते हैं, या फिर डिवाइड कर देते हैं साइन A ऊपर भी और नीचे भी, या फिर हम कॉमन ले लेते, कॉमन ही ले लो, साइन A कॉमन ले लिया ऊपर पार्ट में, तो cos A बाई साइन A हो जाएगा, माइनस साइन A कॉमन माइनस 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन A डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, साइन A यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, साइन A cos A डिवाइडेड बाई साइन A प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन A। तो ये साइन A कैंसिल आउट। अब क्या बचा, ये cos A बाई साइन A cot A। अब हम इसको, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, चलो अब पहले इसको ही लिख लेते हैं, उसको बाद में cosec A यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो गया, cot A प्लस 1 माइनस cosec A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब हम इसको पास पास में ले आते हैं, cot A माइनस cosec A
और सॉरी प्लस कोसेक ए माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जो आइडेंटिटी बताई गई है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक, अब हम यहाँ पे 1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर वाले में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ नीचे हम एज इट इज लिख देंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब हम इसको, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो एक में कॉस ए बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये कॉट ए, ये देखिए कॉट ए इसमें भी है और कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है, और यहाँ पे भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे भी है। तो दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया दोनों में, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, ये यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। प्रूव हमें क्या करना था कि कोसेक ए, इसी को हम क्या लिख दें, इसको पहले लिख दें कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है हमारा, क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। चलो नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं भाई, वही बनेगा। अब क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू हो जाता है, इसको हमें प्रूव करना है, सेक ए प्लस tan ए। ठीक, अब यहाँ पे भी हम LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई LHS क्या है, ये वाला पार्ट ना, 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे कि इसको हम नीचे जो डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़ा एक मतलब ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन ए, नहीं, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इस होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर के बाहर चला जाएगा। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब कॉस स्क्वायर ए रूट से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा। इसको सेपरेट कर दो, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब ये क्या हो गया, 1 बाई कॉस ए क्या हो गया, सेक ए प्लस tan ए। यही हमें प्रूव करना था, RHS यही है, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को उधर ही ले चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। सेवेंथ पार्ट ना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है tan थीटा। ठीक, यहाँ पे भी हम LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से ऊपर वाले में क्या, न्यूमरेटर में हम क्या साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन क्यूब थीटा, ओ सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो बचा यहाँ पे ना,
2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो। नीचे में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रख देंगे -1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, tan थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्थ पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो देखते हैं। पार्ट है एर्थ, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, ये वाला पार्ट हम ले लेंगे, LHS इक्वल्स टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। इन द सेम वे इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि साइन ए को कोसेक ए को कन्वर्ट करेंगे साइन ए में, 1 बाई साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, कैंसिल आउट हो गया। और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो दो बचे ना, 2 एंड 2 क्या हो गया 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1
प्लस ये क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, 4 + 1 5। कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, आइडेंटिटी से। यहाँ सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए 5 6 7 7 प्लस, अब इसको tan पहले लिख देते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये RHS ये इसके इक्वल है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, ये 9th क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट में। मुझे प्रूव करना है इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है 9th वाला, 9th पार्ट इसका, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब प्रूव क्या करना है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS क्या करेंगे, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, इसको क्या करेंगे कि जो कोसेक ए को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन में। इसको हम कन्वर्ट कर लें 1/sin ए, इसको लिख सकते हैं कोसेक ए को, माइनस साइन को साइन ही रहने दो, साइन ए इंटू सेक ए को हम कॉस ए के टर्म में लिख लें, माइनस कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा, अब डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस पार्ट पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा,
कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, ये हमारा क्या आ गया LHS, ये क्या हमारा आ गया LHS। अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा कि RHS को भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो RHS क्या हो जाएगा इसका, RHS इक्वल्स टू 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A बाई cos A, और cot A को क्या लिख सकते हैं, cos A बाई sin A। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, sin A cos A, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin A cos A डिवाइडेड बाई, अब इसको इससे sin स्क्वायर A हो जाएगा यहाँ पे, प्लस cos स्क्वायर A, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो sin A इंटू कॉस A बाई 1, यही हमारा क्या है LHS। तो हेंस हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, तो LHS इक्वल्स टू RHS लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 10th क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर A। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन उधर लिख लेते हैं। पहले हम 1 पार्ट इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक, पहला पार्ट जो है इसके इसको हमने मान लिया है RHS। ठीक, ये तो हमारे LHS, ये 2 है, LHS 1 है। ठीक, तो पहले पार्ट हम ये लेंगे, ठीक, सेकेंड टाइम में ये पार्ट ले लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो गया हमारा 10th पार्ट का फर्स्ट, क्या है 1 प्लस, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A। ठीक, ये cot स्क्वायर A है, इक्वल्स टू 1 माइनस tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot A इक्वल्स टू tan स्क्वायर A। ठीक, तो पहले हम ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक, तो LHS 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको LHS 1 कर देते हैं, cot स्क्वायर A, इसे हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर A। ठीक, अब क्या इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब हम इसको cot को हम tan के टर्म में लिख लेते हैं 1 बाई tan स्क्वायर A। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर A, एलसीएम ले लेंगे तो tan स्क्वायर A
प्लस 1 ये हो जाएगा, और ये जो tan a नीचे यहाँ पे आ जाएगा, tan स्क्वायर a, ये इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल्स टू हो जाएगा tan स्क्वायर a, हेंस LHS1, हेंस RHS। यही RHS है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको हम किससे लिख लेते हैं, LHS2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot a। ठीक, अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस tan a, इसको हम ऐसे रहने दें, इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस tan a लिख लें, सॉरी 1 बाई tan a लिख लें। ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है टोटल। ठीक, इसको क्या करें हम, cot a को tan a के टर्म में लिख लें, क्या हो जाएगा, 1 बाई tan a का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई, ये जो tan a जो LCM आएगा, तो tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a की होल पावर 2 हो जाएगा। अब ये tan a ऊपर चला जाएगा, अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस tan a हो जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा tan a माइनस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। अब ये tan a का होल माइनस tan a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट 8th चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।